इतिहास की सबसे अंधेरी और भयावह रात 17 अगस्त 1661 को फ्रांस के वॉले विकोम्त महल में एक ऐसी घटना घटी जिसने सत्ता के क्रूर और जानलेवा नियमों को हमेशा के लिए पत्थर की लकीर बना दिया। निकोलस फूके, जो उस समय फ्रांस का सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान वित्त मंत्री था, उसने एक ऐसी रणनीतिक भूल की जिसे डार्क साइकोलॉजी की भाषा में खुदकुशी कहा जाता है। इन द वर्ल्ड ऑफ पावर, योर ब्रिलियंस कैन बी योर बिगेस्ट एनिमी। फूके ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक ऐसी भव्य दावत दी जिसकी चमक ने आसमान के चांद सितारों को भी फीका कर दिया था। फूके का इरादा राजा किंग लुई 14वें को प्रभावित करना था ताकि वह राजा का सबसे प्रिय बन सके। लेकिन जैसे ही राजा ने उस महल की भव्यता और फूके का ऐश्वर्य देखा, उसकी आंखों में प्रशंसा के बजाय एक ठंडा और जानलेवा खौफ उतर आया। राजा को उस पल यह एहसास हुआ कि उसका अपना मंत्री उससे भी ज्यादा चमक रहा है। पावर इज नॉट शेयर्ड, इट इज पोजेस्ड। यही वह पल था जब फूके की किस्मत का फैसला हो गया, क्योंकि अगले ही दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उम्र कैद की सजा देकर एक ऐसी काल कोठरी में डाल दिया गया जहां उसने अपनी आखिरी सांस तक सूरज की रोशनी नहीं देखी। फूके की असली गलती भ्रष्टाचार नहीं थी, बल्कि उसकी असली गलती उसकी वह बेमिसाल बुद्धिमत्ता और चमक थी जिसने अनजाने में मास्टर को छोटा और असुरक्षित महसूस करा दिया था। स्वागत है प्रोजेक्ट परफेक्ट माइंड के इस एपिसोड में, जहां हम इंसानी दिमाग की उन परतों को उधेड़ते हैं जिन्हें दुनिया सभ्यता के नाम पर छिपा कर रखती है। लॉ नंबर 1 सेज नेवर आउटशाइन द मास्टर। सत्ता का पहला और सबसे घातक कानून कहता है कि कभी भी अपने गुरु या बॉस से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो, क्योंकि इस बेरहम दुनिया में समस्या तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी काबिलियत है। डार्क साइकोलॉजी यह सिखाती है कि हर इंसान के भीतर एक बहुत ही नाजुक अहंकार होता है। ह्यूमंस आर इनसिक्योर क्रीचर्स बाय नेचर। और जब आप अपनी पूरी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं तो आप सामने वाले के मन में यह डर पैदा कर देते हैं कि आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। इंसान अपनी हार और अपमान सह सकता है, लेकिन वह अपनी गद्दी छीनने का डर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। असुरक्षा एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आपके करियर को निगल जाता है। प्राचीन ग्रीस के इतिहास में एक महान जनरल था जिसका नाम था एल्सिबियाड्स। ही वॉज टू टैलेंटेड फॉर हिज ओन गुड। वह इतना प्रतिभाशाली और सुंदर था कि लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे, लेकिन उसकी यही लोकप्रियता उसके विनाश का कारण बनी, क्योंकि ग्रीस के राजनेताओं को लगा कि अगर एल्सिबियाड्स इतना महान बन गया तो उनकी सत्ता छिन जाएगी, और उन्होंने उस पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाकर उस सम्राट के सामने अपनी अकल दिखाना अपनी गर्दन को दावत देने जैसा है। अब बात करते हैं उस खौफनाक दास्तान की जो प्राचीन रोम के गलियारों से आती है, जहां एक चतुर मूर्तिकार ने सम्राट के लिए एक ऐसा बुत बनाया जो सम्राट की कल्पना से भी कहीं ज्यादा भव्य था। परफेक्शन इज अ थ्रेट टू द इम्परफेक्ट रूलर। लेकिन जैसे ही सम्राट ने उस कलाकृति को देखा, उसने उस मूर्तिकार की आंखें फुरवा दी, क्योंकि सम्राट यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई साधारण कलाकार उसकी महानता को अपनी कला से छोटा साबित कर दे। सत्ता की भूख इंसान को अंधा बना देती है, और जो लोग अपनी चमक को काबू में नहीं रख पाते वे अक्सर इतिहास के मलबे में दबे पाए जाते हैं। चीन के इतिहास में सम्राट लियू बैंग और जनरल हान शिन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जरूरत खत्म होते ही आपकी बुद्धिमत्ता मास्टर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है।
Once the hunt is over, the hounds are cooked. हान शिन ने सम्राट को पूरी दुनिया जिता कर दी, लेकिन जैसे ही शांति आई, सम्राट ने उसे वफादारी का इनाम देने के बजाय उसे धोखे से महल में बुलवाया और उसे तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतरवा दिया। क्योंकि सत्ता के खेल में मास्टर कभी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और उससे ज्यादा लोकप्रिय हो। इतिहास में केवल वही लोग बचे रहे जिन्होंने गैलीली की तरह अपनी चालें चली और अपनी खोजों का पूरा श्रेय अपने मालिकों को दे दिया। गैलीलियो वॉज अ मास्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमिलिटी, जिससे मास्टर ने खुद को सुरक्षित महसूस किया और गैलीलियो को दुनिया का सबसे सम्मानित वैज्ञानिक बना दिया। इसे ही हम शैडो मैनिपुलेशन कहते हैं, जहां आप अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल मास्टर को और भी ज्यादा शक्तिशाली दिखाने के लिए करते हैं, ताकि वह आपको अपना सबसे वफादार साथी मान ले। आज के कॉरपोरेट ऑफिस में भी यही डार्क साइकोलॉजी काम करती है, जहां अगर आप किसी मीटिंग में अपने बॉस की गलती सबके सामने निकालते हैं तो आप अपना करियर उसी पल खत्म कर लेते हैं। करेक्टिंग योर बॉस इन पब्लिक इज अ प्रोफेशनल सुइसाइड। स्मार्ट लोग हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता को एक मास्क के पीछे छिपा कर रखते हैं और अपना आइडिया बॉस को अकेले में इस तरह देते हैं जैसे वह विचार बॉस का ही था, जिससे बॉस को लगता है कि आपकी वजह से वह और भी ज्यादा स्मार्ट दिख रहा है। सत्ता का असली केंद्र कभी शोर में नहीं होता, बल्कि वह हमेशा सन्नाटे और परछाई में छिपा होता है। ट्रू पावर इज इनविजिबल, और जो इंसान अपने ईगो को अपनी जीत के लिए मारना जानता है, वही अंत में असली सिंहासन पर बैठता है। अगर आप इन जानलेवा चालों और इंसानी फितरत के कड़वे सच को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो आपको प्रोजेक्ट परफेक्ट माइंड के साथ जुड़ना ही होगा। वी डोंट जस्ट टीच साइकोलॉजी, वी टीच सर्वाइवल। हम यहाँ आपको उस मानसिक युद्ध के लिए तैयार करते हैं जो हर रोज आपके चारों ओर लाया जा रहा है। हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर हम ऐसी रणनीतियां शेयर करते हैं जो आपको एक साधारण इंसान से एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट में बदल देंगी। याद रखिएगा कि इस दुनिया में सच हमेशा पुरस्कृत नहीं होता, और जीत उसी की होती है जो धारणाओं को कंट्रोल करना जानता है। परसेप्शन इज रियलिटी इन द गेम ऑफ पावर। स्टे फोकस्ड और स्टे डेंजरस, क्योंकि केवल एक परफेक्ट माइंड ही इस अंधेरी दुनिया पर राज कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कभी ना हारे, तो आज से ही अपनी चमक को छिपाना सीखिए और मास्टर को सूरज की तरह चमकने दीजिए, जबकि आप उस चांद की तरह बनिए जो सूरज की रोशनी से अपनी पहचान बनाता है। प्रोजेक्ट परफेक्ट माइंड का यही मिशन है कि आपको मानसिक रूप से इतना शक्तिशाली बना दिया जाए कि कोई भी आपको पढ़ न सके। हाइड योर इंटेंशंस, मास्क योर ब्रिलियंस। कमेंट्स में अभी लिखिए प्रोजेक्ट परफेक्ट माइंड और हमारे इस डार्क रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमारा अगला एपिसोड आपके होश उड़ा देगा। स्टे शार्प, स्टे साइलेंट, स्टे डेंजरस।